Hello everyone, welcome back to Smart Learning with Ekta. So without wasting any time, let's continue with ratio and make the base of arithmetic maths even more stronger. As you know, अगर आपने रेशियो कर लिया तो आपको रेशियो और परसेंटेज दो ऐसे टॉपिक हैं जो पूरे अर्थमेटिक मैथ्स में काम आते हैं और इनका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एंड दिस विल मेक द कंसेप्ट इजियर फॉर यू. So without wasting any time, let's start concept 1 of today's video. So let's start the very first concept of today's video, and in this question, the question is if 3a is equals to 4b is equals to 5c, we have to find a ratio b ratio c. This is very easy, but let us understand this from basic. So अगर 3a is equals to 4b is equals to 5c दे रखा है, जब हम छोटे थे तो हम क्या करते थे, इसको तीनों इक्वल है तो तीनों किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लिया. यहां से a आ गया k बाय 3, b आ गया k बाय 4 एंड c आ गया k बाय 5. वी हैव टू फाइंड a रेशियो b रेशियो c. k बाय 3 रेशियो k बाय 4 रेशियो k बाय 5. k इज द कॉमन फैक्टर तो कट जाएगा. We will get 1 by 3 ratio 1 by 4 ratio 1 by 5. And to simplify it, the LCM of 3, 4, 5 is what? LCM of 3, 4, 5 is what? 60. So multiply it with 60, we get 20 ratio 15 ratio 12. पर जैसे हम बड़े हुए हमने क्या करा, इसको किसके इक्वल मान लिया? 1 के इक्वल मान लिया. We get A is 1 by 3, B is 1 by 4 and C is 1 by 5. फिर सिमिलर कंसेप्ट यहाँ से रेशियो लेंगे, we will get 20 रेशियो 15 रेशियो 12. बट अब कॉम्पिटिटिव लेवल पे we don't have, स्कूल लेवल पे तो क्या होता था, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता था तो हम के मान के करते थे और वहां पे टाइम की इतनी दिक्कत नहीं होती थी जितनी कॉम्पिटिटिव लेवल पे होती है. सो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली ही इस टाइप के क्वेश्चन में हम ए बी सी का जो कोफिशिएंट है दैट इज 3, 4, 5, इसका एलसीएम ले लेंगे दैट इज 60. और हम क्या करेंगे, किसी के या 1 इक्वल टू के या इक्वल टू 1 नहीं रखेंगे, हम डायरेक्टली एलसीएम के इक्वल रखेंगे 60 के इक्वल. तो 3a इज इक्वल्स टू 4b इज इक्वल्स टू 5c इज इक्वल्स टू 60. हर एक टर्म को इक्वल प्रूव करें, इक्वल रखेंगे तो 3a इज इक्वल्स टू 60, a इज इक्वल्स टू 20, 4b is equals to 60, we get b is equals to 60 by 4, that is 4 ones are 4, 4 5s are 20, and 5c is equals to 60, we get c is equals to 60 by 5, that is c is equals to 12. So a ratio b ratio c is what? 20 ratio 15 ratio 12. तो अब हमें क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, कोफिशिएंट ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ बी, कोफिशिएंट ऑफ सी, इन तीनों का हमें क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है और उस एलसीएम के इक्वल हमें पुट करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, वी गेट द आंसर 20 रेशियो 15 रेशियो, सॉरी यहाँ पे 12 आएगा. दैट्स इट. बट देयर इज वन मोर मेथड to solve these kind of question. Let me take another page and then we will learn how to solve this question with that method. So what we do is that अगर हमें a निकालना है तो हम b और c के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे, that is 4 into 5. अगर हमें b निकालना है तो b को हाइड कर लेंगे और a और c के कोफिशिएंट दैट इज 3 और 5, 3 into 5. अगर हमें c की वैल्यू निकालनी है तो c को हाइड करके a और b का जो कोफिशिएंट है 3 और 4 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 4 5s are 20, 5 3s are 15, 4 3s are 12. So we get a ratio b ratio c as 20 ratio 15 ratio 12. तो दोनों ही मेथड सही है, जो आपको इजी लगे यू कैन फॉलो दैट मेथड. लेट मी समराइज दिस. हमें क्या करना है, 3 4 5 का एलसीएम लेना है 60, उसके इक्वल रखना है, वी गेट ए बी सी. सेकेंड मेथड, ए की वैल्यू निकालेंगे तो बी और सी के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू निकालेंगे तो
ए और सी के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई, सी की वैल्यू निकालेंगे तो ए और बी के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई। सपोज वी आर गिवन ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी एज 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/5 रेशो 1/6। ये हमें रेशो दे रखी है, तो इस रेशो को हमें सिंपल करके लिखना है। वो हम कैसे लिखेंगे, जो डेनोमिनेटर है उसका एलसीएम यानी 3, 4, 5, 6 का एलसीएम लेंगे, दैट इज 60, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरी रेशो को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, वी गेट 20 रेशो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 6 1 जा 6, 0। सो दिस इज द रेशो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ये सिंपल फॉर्म में लिख ली। तो जब भी क्वेश्चन आए तो उसमें रेशो को पहले सिंपल फॉर्म में लिख लिया करो, सो दैट यू डोंट फाइंड द क्वेश्चन डिफिकल्ट। सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, यहाँ पे अगर इस टाइप रेशियो अगर इस टाइप में दे रखी है तो टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई द होल रेशियो विद दैट एलसीएम, you will get A ratio B ratio D as 20 ratio 15 ratio 12 ratio 10. So this is the basic concept. Let's move on to the last question of today's video. So the question is rupees 900 is divided among A, B, C such that half of A का share is 1/3 of B का share is equals to 1/4 of C का share. We have to find amount in rupees received by A, B, C. तो हमने 900 को इस रेशियो में बांटा है, तो हमें पहले तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। वो क्या आ जाएगा, 2 रेशियो 3 रेशियो 4। सिंपल सा क्वेश्चन है। रेशियो में टोटल अमाउंट कितना है, 9 यूनिट। 2 + 3 5 5 2 + 3 5 5 + 4 9 9 यूनिट। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल अमाउंट कितना है, 900। कितने टाइम्स, 100 टाइम्स। तो ए का शेयर 2 यूनिट यानी कि इंटू 100 200। बी का शेयर इज व्हाट, 3 यूनिट। 3 यूनिट इज व्हाट, 300। सी का शेयर इज 4 यूनिट, दैट इज 400। सो अगर आप सबका टोटल करोगे तो टोटल 900 ही आएगा। सो हमने ए का शेयर निकाला, बी का शेयर निकाला और सी का शेयर निकाला। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि ए रेशियो बी रेशियो सी 2 रेशियो 3 रेशियो 4 कहाँ से आया, तो लेट मी टेल यू, 1/2 ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी बाय 3 इज इक्वल्स टू सी बाय 4। जब तीनों इक्वल है तो मान लिया ये 1 के इक्वल है, तो ए क्या आ गया 2, बी क्या आ गया 3, सी क्या आ गया 4। तो इस टाइप के पैटर्न में ए रेशियो बी क्या होता है, जो डेनोमिनेटर होता है। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4। सो इस टाइप से हमने पहले हम ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे, फिर वहां से 9 यूनिट की वैल्यू, रेशियो में 9 यूनिट और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 900 दैट इज इनटू 100। तो ए बी सी की वैल्यू यहां से आ गई। So that's it for today's video. If you like the video, then do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is Smart Learning with Ekta. Thanks for watching.